हेलो एवरीवन, आई एम योर साइंस टीचर और मेरा नाम है ललित शर्मा। और हम लास्ट कुछ लेक्चर्स में कार्बोनेट कंपाउंड के से रिलेटेड टॉपिक्स पढ़ रहे थे। नाउ आज हम आगे पढ़ेंगे अबाउट द आइसोमर्स एंड अबाउट द एडिशन एंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ठीक है, चलो। So as usual we start our lecture with some positive affirmations. So speak with me, believe with me and become with me. I am the best. I can't do it alone. God is always with me. I am winner. Today is my day. चलो, हम पढ़ रहे हैं अबाउट द आइसोमर्स। देखो आइसोमर्स क्या है। Isomers are compounds with same molecular formula but different structural formula। देखो दो चीज होती है, ठीक है। एक होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है, और एक क्या होता है स्ट्रक्चरल। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ठीक। देखो जैसे है C2H6, ये तो है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या है, वो है 2 कार्बन और 6 हाइड्रोजन, ठीक है। बात समझ आई? 2 कार्बन और 6 हाइड्रोजन, ये है इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और यह है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक हो गया C2H4, तो ये क्या है, ये है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। तो ये तो है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला और ये है इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। समझ आया? अब देखो आइसोमर का मतलब क्या होता है। आइसोमर्स आर कंपाउंड्स विथ सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ठीक है। आइसोमर का मतलब क्या है? आइसोमर का मतलब है सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है, बट डिफरेंट स्ट्रक्चर, फॉर्मूला, ठीक है। आइसोमर का मतलब है सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्मूला। फॉर एग्जांपल हम पहला एग्जांपल हम बात करेंगे अबाउट द ब्यूटेन। ब्यूटेन का फॉर्मूला होता है C4H10, ठीक है। ब्यूटेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, ये क्या है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो ऐसे दो स्ट्रक्चर्स बताने हैं जिसके अंदर उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H10 हो लेकिन उनके स्ट्रक्चर्स क्या हो, डिफरेंट हो। तो हम कैसे बनाएंगे? देखो इसे तो हम इरेज कर सकते हैं ना। देखो अब है
नेक्स्ट क्या है हमारे पास, C4H10। C4H10, तो ये दो तरीके से, इसके कितने आइसोमर हो गए, इसके हो गए 2 आइसोमर्स। कितने हो गए, 2 आइसोमर हो गए। ठीक है, पहला क्या हो गया, फर्स्ट इज कार्बन 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 और हाइड्रोजन। हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ठीक है। एक हो जाएगा इस तरह से, कार्बन कार्बन कार्बन, ठीक है। एक कार्बन क्या होगा, यहां ना लगकर एक कार्बन इस वाले कार्बन के लग जाएगा, ठीक है। बाकी के लग जाएगा हाइड्रोजन, बाकी के लग जाएगा हाइड्रोजन, ठीक है। तो C4H10 के दो आइसोमर है, मतलब दो तरह से इसके स्ट्रक्चर को हम लिख सकते हैं। C4H10 को हम दो तरह के स्ट्रक्चर्स के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। पहला तो ऐसा और दूसरा इस टाइप से, सेकंड इस टाइप से। देखो तो ये भी हो गया C4H10 और इसको हम बोलते हैं एन ब्यूटेन और इसको हम बोलते हैं आइसो। बात समझ आई। और ये भी क्या है, C4H10। C4H10 है, ये एन ब्यूटेन है, इस टाइप से लिखेंगे। और ये C4H10 है, ये है आइसोब्यूटेन, इसको इस टाइप से लिखेंगे, ठीक है। तो C4H10 के कितने आइसोमर्स पॉसिबल है, इसके 2 आइसोमर्स पॉसिबल है, ठीक है। बात समझ आई। तो इसके ऊपर हेडिंग लगा लेना, हेडिंग लगा लेना ऊपर, आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन। आ गया समझ में। चलो अब नेक्स्ट देखो, वही सेम आगे है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये कितने कार्बन है, 1 2 3 4, 4 कार्बन का मतलब हो गया ब्यूट, क्या हो गया ब्यूट, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो गया ब्यूटेन, इसको बोलेंगे एन ब्यूटेन, ठीक है। और इस स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे हम, आइसो, आइसोब्यूटेन। बात आई समझ में, ठीक है। ये कैसे है, ये है ऐसे, CH3 CH2 CH2 CH3, ये है इस टाइप से, ठीक है। और ये किस टाइप से है, CH3 CH CH3 और इसको बोलेंगे आइसोब्यूटेन, आइसो, इसको बोलेंगे एन। चलो आगे देखो,
अब नेक्स्ट है पेंटेन। ठीक है, तो पेंटेन बेसिकली क्या होता है? पेंट का मतलब होता है 5 कार्बन और एन का मतलब है कार्बन कार्बन तो पेंटेन बेसिकली क्या होता है? C5 ठीक है, C5H12। तो पेंटेन के कितने आइसोमर्स पॉसिबल होते हैं? 3 आइसोमर्स। कितने आइसोमर्स पॉसिबल होते हैं? 3 आइसोमर्स। बात समझ आई क्या? पेंटेन है, पेंटेन का मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होता है? पेंटेन का मोलिकुलर फॉर्मूला होता है C5H12 और इसके कितने आइसोमर्स पॉसिबल हैं? इसके 3 आइसोमर्स पॉसिबल हैं। तो कौन कौन से होते हैं 3 आइसोमर्स? देखो, एक तो होगा ऐसे, एक होता है ऐसे। हाइड्रोजन काउंट करोगे कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 और 3 12। ठीक है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे? इसको नहीं लिख सकते ऐसे? CH3 CH2 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 और CH3। इसको बोलते हैं एन। ठीक है, अब ये है, इसको कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे ऐसे CH3 CH CH2 CH3 और नीचे लगा देंगे हम इसके CH। ठीक है, इसको बोलेंगे आइसो। आइसोपेंटेन। ठीक है, और एक लास्ट है कार्बन कार्बन। ठीक है, इसके लग जाएंगे 3 हाइड्रोजन। इसको बोलेंगे नियोपेंटेन। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? नियोपेंटेन। देखो एक बार अच्छे से,
देखो हम पेंटेन के बारे में बात कर रहे थे। पेंटेन के कितने आइसोमर्स होते हैं? 3 आइसोमर्स पॉसिबल होते हैं पेंटेन के। पेंटेन के 3 आइसोमर्स पॉसिबल है, और उसमें से तीनों के नाम क्या है? एन पेंटेन, आइसोपेंटेन एंड नियोपेंटेन। और तीनों के स्ट्रक्चर्स ऐसे हैं, ठीक है। सब क्या है? C5H12। सब क्या है? C5H12। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, क्या डिफरेंस है? बस स्ट्रक्चर फॉर्मूला डिफरेंस है, ठीक है। स्ट्रक्चर फॉर्मूला डिफरेंट है। और ऑन स्ट्रक्चर फॉर्मूला का क्या नाम है? एन पेंटेन, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन। इस टाइप से स्ट्रक्चर बनेगी उसकी, ठीक है। आ गया समझ में? चलो अब आगे देखो। अब आगे देखो। ये देखो तीनों वो जो हमने पढ़े थे अभी, वही आगे वापस इनका नाम लिख देते हैं अपन, है ना। ये हो जाएगा C5H12 एन पेंटेन, ठीक है। ये भी हो जाएगा C5H12 आइसोपेंटेन। ये भी हो जाएगा C5H12 नियोपेंटेन, ठीक है। आगे समझ में? चलो अब आगे देखो। अब बात कर रहे हैं एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्डिहाइड और कीटोन भी आपस में क्या होते हैं? एल्डिहाइड और कीटोन आपस में क्या होते हैं? आइसोमर होते हैं। क्या होते हैं? आइसोमर, ठीक है। आइसोमर का मतलब है मोलिकुलर फॉर्मूला सेम, स्ट्रक्चर फॉर्मूला डिफरेंट। आइसोमर का मतलब सिंपल सा याद रखना, आइसोमर का मतलब है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, स्ट्रक्चर फॉर्मूला डिफरेंट, ठीक है। बात समझ आई? एल्डिहाइड और कीटोन में हमने पढ़ा था कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है इन सब इनका? CnH2nO। किसके लिए? दोनों के लिए। किसके लिए? एल्डिहाइड के लिए, एल्डिहाइड के लिए और कीटोन के लिए। दोनों के लिए क्या होता है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है। अब देखो इसको, देखो ये है एल्डिहाइड, इसकी वैलेंसी फिल करोगे, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। इसका क्या आएगा? C3H 1 2 3 4 5 6 H6O। और ये भी क्या होगा? हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। ये क्या बनेगा? C3H6O, ठीक है। ये होगा प्रोपेनल, और ये होगा आपका दोनों की क्या है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो क्या है? सेम है। क्या है? सेम है। दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, लेकिन क्या डिफरेंस है? डिफरेंस किसका है? स्ट्रक्चर फॉर्मूला। स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या है दोनों के? क्या है? बात समझ आई?
एल्डिहाइड और कीटोन में स्ट्रक्चर फॉर्मूला डिफरेंट एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज सेम। स्ट्रक्चर फॉर्मूला इज डिफरेंट एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज सेम। चलो अब आगे देखो। हाँ 2013 में 2017 में क्वेश्चन आया हुआ है कि आर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पॉसिबल फॉर ब्रोमोपेंटेन। इसका जवाब देना है किसमें, यस में या नो में। ठीक है, क्या स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पॉसिबल है ब्रोमोपेंटेन के लिए? तो देखते हैं एक बार कैसा होता है। ब्रोमोपेंटेन होता है C5H11Br। देखो 5 कार्बन है, एक पे लगा है ब्रोमीन, बाकी पे लगा हाइड्रोजन। बाकी क्या लगा है, हाइड्रोजन। ठीक है, एक तो ये हो गया, फर्स्ट तो ये पॉसिबल है। ठीक है, क्या ये ब्रोमीन इस वाले कार्बन पे ना लग के इस वाले कार्बन पे लग सकता है? हाँ, क्यों नहीं लग सकता? तो लगाओ कार्बन 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 कार्बन, इस पे लगा दिया हमने ब्रोमीन। क्या लगाया? ब्रोमीन। हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन और ठीक है, तो दोनों के स्ट्रक्चर्स डिफरेंट हो गए। ब्रोमोपेंटेन में क्या हुआ, दोनों के स्ट्रक्चर्स डिफरेंट हो गए, दोनों के स्ट्रक्चर डिफरेंट हो गए, लेकिन इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, स्ट्रक्चर डिफरेंट। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, स्ट्रक्चर डिफरेंट, तो कहलाएगा आइसोमर। आइसोमर। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा यस। इसका आंसर लिखना चाहो तो लिख सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। अब है डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड कंपाउंड्स एंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। ठीक है, सैचुरेटेड कंपाउंड्स क्या होते हैं? सैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं जब कार्बन कार्बन के बीच में क्या हो, सिंगल बॉन्ड हो। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड कब होता है? जब वो एल्केन हो। क्या हो? एल्केन हो। और अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स जिसको बोलते हैं जब कार्बन कार्बन के बीच में क्या हो, डबल और ट्रिपल बॉन्ड हो। डबल और ट्रिपल बॉन्ड हो। डबल और ट्रिपल बॉन्ड किस किस में होते हैं? एल्कीन में, एल्कीन में और एल्काइन में। ठीक है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड सैचुरेटेड कंपाउंड, सैचुरेटेड कंपाउंड एल्केन। कार्बन कार्बन डबल और ट्रिपल बॉन्ड अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स क्या होते हैं? क्या होते हैं? एल्कीन और एल्काइन। Saturated compounds are less reactive. Saturated compounds are less reactive. Unsaturated compounds are more reactive. Saturated compounds show substitution reaction. Show substitution reaction. और unsaturated compounds क्या बताते हैं? Additional reaction. ध्यान रखना। ठीक है, ध्यान रखना ये कि सैचुरेटेड एस एस मतलब एस फॉर, ऐसे याद कर लो, एस एस से, एस और एस। एस का मतलब अब सैचुरेटेड, एस का मतलब सैचुरेटेड कंपाउंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सैचुरेटेड कंपाउंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सैचुरेटेड कंपाउंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, और अनसैचुरेटेड कंपाउंड एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन। बात समझ आई? अब देखो, डिफरेंशिएट बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर जनरल फॉर्मूला। ठीक है, इसका आंसर देखो, एक बार खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो। अब देखो, सैचुरेटेड कंपाउंड, ठीक है, और अनसैचुरेटेड कंपाउंड।
सैचुरेटेड कंपाउंड क्या हो गए? एल्केन। एल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। ये क्या होता है? जनरल फॉर्मूला पूरा लिखना पड़ेगा बॉस। जनरल फॉर्मूला, ठीक है। ये हो गया एल्कीन। इसमें क्या होता है? CnH2n और एल्काइन। एल्काइन में होता है CnH2n-2। बात समझ आ गई? ये क्या है? जनरल फॉर्मूला है, ठीक है। जनरल फॉर्मूला के बेसिस पे ये डिफरेंस है किसके बीच में? सैचुरेटेड कंपाउंड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड के बीच में। बात समझ आ गई? हाँ, बात समझ आई। चलो मूव टू दी नेक्स्ट स्लाइड। अब पढ़ेंगे हम एडिशन रिएक्शन के बारे में, ठीक है। अब देखो, एडिशन रिएक्शन क्या होती है? पहली बात, एडिशन रिएक्शंस कौन देते हैं? एडिशन रिएक्शन देते हैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड। ठीक है, एडिशन रिएक्शन होती है फॉर अनसैचुरेटेड कंपाउंड। अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स क्या होते हैं? दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से? एल्कीन और एल्काइन। हमारे सिलेबस में जो है वो एल्कीन के बारे में है। किसके बारे में है? एल्कीन के बारे में है, ठीक है। एल्कीन के बारे में है तो देखो, ठीक है। एडिशन रिएक्शन किसके लिए होती है? फॉर अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स के लिए होती है। ये दो टाइप के होते हैं, एल्कीन और एल्काइन। तो हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ एल्कीन की। इतनी बात समझ आई? इतनी बात समझ आई क्या? एडिशन रिएक्शन में हम क्या करेंगे? अनसैचुरेटेड कंपाउंड को कन्वर्ट करेंगे किसमें? सैचुरेटेड, ठीक है। एडिशन रिएक्शन में हम क्या करेंगे? अनसैचुरेटेड कंपाउंड को चेंज करेंगे किसमें? सैचुरेटेड कंपाउंड में। मतलब डबल बॉन्ड को क्या करेंगे? हम चेंज करेंगे किसमें? सिंगल बॉन्ड में। डबल बॉन्ड को किसमें चेंज करेंगे? सिंगल बॉन्ड में चेंज करेंगे। बात समझ आई? अब देखो, मतलब एडिशन रिएक्शन occurs with unsaturated compounds, ठीक है। एडिशन रिएक्शन occurs with unsaturated compounds। अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स का मतलब है कि इथेन से क्या बन जाता है? इथेन क्या बन जाता है? इथेन बन जाता है। कैसे बन जाता है? इथेन से इथेन कैसे बनता है? विद द हेल्प ऑफ निकल कैटलिस्ट और पैलेडियम कैटलिस्ट। बेसिकली कैटलिस्ट क्या होते हैं? कैटलिस्ट बेसिकली कभी भी रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होते हैं। रिएक्शन में इन्वॉल्वमेंट का मतलब है कि किसी भी कंपाउंड के अंदर जाके मिक्स नहीं होते हैं। दे आर जस्ट पार्टिसिपेट इन रिएक्शन टू इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। अब रेट ऑफ रिएक्शन तुम पढ़ोगे क्लास 12th में, चैप्टर नंबर 3 में, ठीक है। तो उसमें तुम पढ़ोगे कि जैसे ही हम कैटलिस्ट डालते हैं तो रिएक्शन थोड़ी फास्ट हो जाती है, ठीक है। मतलब यदि कोई रिएक्शन 10 मिनट में हो रही है और कैटलिस्ट डालते ही वो रिएक्शन 8 मिनट या 7 मिनट में हो जाती है, तो इट इज द फंक्शन ऑफ कैटलिस्ट टू इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन।
अब क्या होगा, निकल और पैलेडियम कैटलिस्ट को हम डालेंगे किसके अंदर, इथीन प्लस हाइड्रोजन, और उससे क्या बनेगा हमारा इथेन। बात समझ आई? बेसिकली होगा ऐसे, बेसिकली हमारे पास क्या है, इथीन है, क्या है, प्लस हमने हाइड्रोजन लिया, रिएक्शन करवाई, हमने क्या लिया, निकल और पैलेडियम, निकल कैटलिस्ट और पैलेडियम कैटलिस्ट की हेल्प से हमारे पास जो कंपाउंड बन के आया हुआ है इथीन। बात समझ आई कि इथीन प्लस हाइड्रोजन किसकी प्रेजेंस में, निकल और पैलेडियम कैटलिस्ट की हेल्प से हमने क्या बनाया, इथेन। बेसिकली हुआ क्या रिएक्शन में, बेसिकली हुआ क्या रिएक्शन में, क्या हुआ, इसको लिखना चाहो तो लिख लो फटाफट। चलो देखो रिएक्शन में क्या हुआ, रिएक्शन में हुआ ऐसे कि कार्बन कार्बन के बीच में जो डबल बॉन्ड था, ठीक है, कार्बन कार्बन के बीच में जो डबल बॉन्ड है और इसके ऊपर लगा हुआ है हाइड्रोजन, तो हुआ ऐसे कि हमने प्लस हाइड्रोजन लिया। अब ये हाइड्रोजन जो है वो लगना चाहता है इस वाले कार्बन पर और इस वाले कार्बन पर, ठीक है, और लगने के लिए क्या होगा, उससे पहले एक कंडीशन होगी, यदि उसको इस कंपाउंड के साथ अटैच होना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, ये डबल बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा। ये डबल बॉन्ड ब्रेक होगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, विद द हेल्प ऑफ निकल कैटलिस्ट, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, और इसको बोलते हैं एडिशन रिएक्शन, ठीक है। ये कार्बन कार्बन के बीच का जो ये बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाएगा, ये ब्रेक होते ही क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन है वो दोनों इस कार्बन से अटैच हो जाएंगे और इसको बोलते हैं एडिशन रिएक्शन। अब क्या बन जाएगा, यहां पर बन गया इथेन, इथेन बन गया, किससे बना, इथीन से, किससे बना, इथीन से, ठीक है। बात समझ आई कि ये वाला जो बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाएगा और ब्रेक होने के बाद ये जो इथीन है, इथीन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इथेन में कन्वर्ट हो जाएगा। इस पे ये दो हाइड्रोजन लग जाते हैं, ठीक है, तो हम इसको बोल सकते हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, क्योंकि पहले दो हाइड्रोजन कम थे, पहले था सिर्फ C2H4 था, अब ये दो हाइड्रोजन बढ़ के क्या हो गया यहाँ पर C2H6, ठीक है। इसलिए ऐड होने की वजह से, हाइड्रोजन के ऐड होने की वजह से उसको बोलते हैं एडिशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसको, एडिशन रिएक्शन, ठीक है। अनसैचुरेटेड कंपाउंड किसमें कन्वर्ट हो गया, सैचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट हो गया। बात समझ आई? चलिए अब देखो आगे, आगे एक छोटा सा लिखा हुआ है हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजिनेशन का मतलब है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स टू गिव सैचुरेटेड कंपाउंड। तो ये हाइड्रोजिनेशन प्रोसेस भी है, क्या है ये, हाइड्रोजिनेशन प्रोसेस भी है। क्यों है, क्यों, क्योंकि इसमें क्या हुआ है, एडिशन ऑफ, क्या हुआ है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हुआ है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हुआ है। पहले हाइड्रोजन कम थे, अब हाइड्रोजन ज्यादा हो गए क्योंकि हमने दो हाइड्रोजन क्या कर दिए, रिएक्शन में ऐड कर दिए। रिएक्शन इज यूज्ड इन हाइड्रोजिनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल, ठीक है, मेक्स द रिएक्शन इज यूज्ड इन हाइड्रोजिनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल। हम वेजिटेबल ऑयल का क्या करते हैं, हाइड्रोजिनेशन करते हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं, लॉन्ग अनसैचुरेटेड कार्बन चेन्स को चेंज करते हैं, किसमें, ताकि ऑयल जो है मोर स्टेबल बने
और लेस prone टू ऑक्सीडेशन एंड रेंसिडिटी। मतलब हम हाइड्रोजनेशन करवाते हैं वेजिटेबल ऑयल्स का, क्यों? क्योंकि उससे जो ऑयल है वो मोस्ट स्टेबल बन जाता है और लेस prone टू ऑक्सीडेशन एंड रेंसिडिटी, मतलब उसका ऑक्सीडेशन होने से और रेंसिडिटी होने से बचाता है बाय द हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल। चलो नेक्स्ट देखो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देते हैं कौन से? एस का मतलब सैचुरेटेड, सैचुरेटेड कंपाउंड। क्या देते हैं? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अकर्स विथ सैचुरेटेड कंपाउंड्स। मतलब क्या होगा? यदि CH4 प्लस Cl2 है, CH4 का मतलब क्या हो गया? कार्बन, हाइड्रोजन, 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 हाइड्रोजन प्लस क्या है? क्लोरीन। ठीक है, तो क्या होगा? Cl2 है ना, ये इस Cl2 को मैं ऐसे नहीं लिख सकता, क्लोरीन और क्लोरीन। तो क्या होगा? यहां से एक बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और ये क्लोरीन आके यहां पर क्या बना लेगा? बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, तो ये क्या बनेगा? कार्बन 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 और यहां बनेगा क्लोरीन, यहां हाइड्रोजन, यहां हाइड्रोजन। यहां से हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन जाके इससे रिएक्ट कर लेगा और बना लेगा प्लस HCl। मतलब सब्स्टिट्यूट हो गया। सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या है? एक क्लोरीन यहां से टूटकर यहां लग गया और हाइड्रोजन टूट के यहां लग गया। बात समझ आई क्या? अरे ये क्लोरीन था ना, ये क्लोरीन Cl2 था, यहां से बॉन्ड ब्रेक हुआ, बॉन्ड ब्रेक होते ही ये Cl अलग और ये Cl अलग। यहां पर क्या हुआ? हाइड्रोजन ने बॉन्ड ब्रेक कर लिया यहां से, तो अब क्या हुआ? यहां पर हाइड्रोजन अलग, कार्बन 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 हाइड्रोजन। ठीक है, अब क्या होगा? ये Cl आके रिएक्ट करेगा इस कार्बन से और ये हाइड्रोजन जाके रिएक्ट करेगा इस Cl से। ठीक है, ये आके रिएक्ट करेगा, इसके रिएक्ट करने से क्या बनेगा? CH3Cl प्लस HCl। ठीक है, इसको बोलते हैं क्लोरोमीथेन। ठीक है, क्लोरोमीथेन। इसको बोलते हैं इथेन। इसमें क्लोरीन ऐड हो गया इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ये बना क्या? क्लोरोमीथेन। और ये क्या बना? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो बात समझ आई? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन समझ आई? देखो, एडिशन रिएक्शन में एडिशन होता है हाइड्रोजन का, इसलिए उसको बोलते हैं एडिशन रिएक्शन। और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में एक क्लोरीन एक हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करता है और हाइड्रोजन की जगह जाके लग जाता है और वहां पर बना लेता है क्लोरोमीथेन। मतलब इथेन जो है वो कन्वर्ट हो जाता है क्लोरोइथेन में। ठीक है, सॉरी, इथेन कन्वर्ट हो जाता है क्लोरोमीथेन में। ठीक है, बात समझ आई? इथेन कन्वर्ट हो जाता है क्लोरोमीथेन में और प्लस का रिलीज हो जाता है HCl, जो कि होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, एक बार और क्विक रिवीजन करें, स्टार्टिंग से करें। ठीक है, स्टार्टिंग से देखो, आइसोमर पढ़ा हमने सबसे पहले। आइसोमर क्या होते हैं? आइसोमर में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो होता है वो सेम होता है और स्ट्रक्चर फॉर्मूला डिफरेंट होता है। फिर हमने पढ़े, एक पढ़ा ब्यूटेन का, ब्यूटेन में दो पढ़े, एन ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। पेंटेन के हमने तीन पढ़े, एन पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन। उसके बाद हमने पढ़ा एल्डिहाइड कीटोन। उसके बाद हमने पढ़ा एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन में हाइड्रोजन का एडिशन होता है, इसलिए उसको बोलते हैं एडिशन रिएक्शन। और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्लोरीन जो है वो हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करता है और क्लोरीन इथेन के साथ जाके बॉन्ड बना लेता है और एक नया कंपाउंड बनता है, उसको बोलते हैं क्लोरोमीथेन प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसी के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए और उसके साथ ही मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय।